इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 बेस्ट हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में, जो फंड अगले 10 साल में आप लोग को छोटी अमाउंट डिपॉजिट करके बड़ी पर्पस क्रिएट कर सकते हो, जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट लो रिस्क के साथ कॉन्स्टेंटली हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारी एनालिसिस करना पड़ता है। हम इस वीडियो में बहुत सारी म्यूचुअल फंड में से टॉप 10 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड को कुछ पैरामीटर के बेसिक से सिलेक्ट किया, जैसे एक्सपेंस रेशियो, फंड का एज, फंड का वैल्यू यानी AUM, रिस्क पैरामीटर, 10 इयर्स का रिटर्न, ओनली रिटर्न नहीं, फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट कर पाए या नहीं, ये भी देखेंगे। यूट्यूब में या फाइनेंशियल एडवाइज़र सभी अलग अलग बेस्ट म्यूचुअल फंड बताते हैं, इसीलिए आप लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हो कौन सी फंड में सही है। लेकिन हम दावे से कह सकते हो, ये पूरा देखने से आप टॉप 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड के साथ म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करके फंड सिलेक्ट करना खुद ही सीख जाओगे। सिर्फ आपको वीडियो में एंड तक बनी रहना है। तो चलिए एक एक करके सभी फंड को देखेंगे। नंबर 10, JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का स्कीम रेटिंग है 5, लेटेस्ट NAV है एज ऑन 28 अगस्त 2024 121.24। फंड कैटेगरी है इक्विटी फ्लेक्सी कैप। एक्सपेंस रेशियो है 0.42%। फंड साइज है 3,855.23 करोड़। एसेट एलोकेशन को देखते हैं, इक्विटी में 97.99% का एलोकेशन है, अदर सेक्टर में 2.01 का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में 16.60%, कैपिटल गुड्स में 14.10%, सर्विस सेक्टर में 12.75%, हेल्थ केयर में 7.16%, मटेरियल्स में 6.90% एंड अदर सेक्टर में 42.49%। तो चलिए नेक्स्ट मार्केट कैप एलोकेशन को देख लेते हैं। जाइंट कैप में 53%, लार्ज कैप में 21.33%, मिड कैप में 21.67% एंड स्मॉल कैप में 3.98% का एलोकेशन है। इस फंड का लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 इंडेक्स। चलिए इस फंड को रिटर्न को देखते हैं। 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 32.05% और कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.35%। 3 इयर्स में कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। 5 इयर्स में रिटर्न दिया है 29.25% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 23.07%। 5 इयर्स में भी कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। 10 साल में रिटर्न दिया है 20.26% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न दिया है 16.30%। 10 साल में भी इस फंड ने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। ऑल इन एवरेज रिटर्न दिया है 20.47% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 23.93%। नेक्स्ट फंड को देख लेते हैं। नेक्स्ट फंड नंबर 9, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का लेटेस्ट NAV है 64.64। फंड कैटेगरी है इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपेंस रेशियो है 0.85%। फंड साइज है 1,934 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013। बेंचमार्क है BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। एसेट एलोकेशन को देखते हैं। इक्विटी में 83.53%, डेबिट में 0.09%, अदर्स में 16.38% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देख लेते हैं। कैपिटल एंड गुड्स में 21.85%, कंस्ट्रक्शन में 18.89%, एनर्जी सेक्टर में 10.16%, सर्विस सेक्टर में 6.64%, कम्युनिकेशन में 6.25% एंड अदर्स में 36.21%। मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं। जाइंट कैप में 34.16%, लार्ज कैप में 15.79%, मिड कैप में 26.98% एंड स्मॉल कैप में 22.83% का एलोकेशन है। तो चलिए रिटर्न को देख लेते हैं।
3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 36.52% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 23.11%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 34.78% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.72%। 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है 20.26% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.82%। 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज रिटर्न को इस फंड ने बीट किया। ऑल एन एवरेज इस फंड ने 18.52% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट फंड नंबर 8, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का रेटिंग है 4, लेटेस्ट एनएवी 4451.67, एक्सपेंस रेशियो है 0.79%, फंड कैटेगरी है इक्विटी मिड कैप। एसेट एलोकेशन को देखते हैं, इक्विटी में 98.66%, डेबिट में 0.01%, अदर्स में 1.33%। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में 18.98%, सर्विस सेक्टर में 13.89%, हेल्थ केयर में 11.62%, ऑटोमोबाइल में 10.56%, कैपिटल गुड्स में 8.60% का एसेट एलोकेशन है। मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं, जाइंट कैप में 3.91%, लार्ज कैप में 15.46%, मिड कैप में 73.76% एंड स्मॉल कैप में 6.87% का एलोकेशन है। तो चलिए रिटर्न को देख लेते हैं। 3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 30%, कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 26.80%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 32.60% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 30.62%। 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है 20.74% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.06%। 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में इस फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। ऑल एन एवरेज 20.48% का रिटर्न दिया है। नंबर 7 जो फंड है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ। इस फंड का रेटिंग है 5। इस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 129.98%। फंड कैटेगरी है इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप। एक्सपेंस रेशियो है 1.88%। फंड साइज है 3,572.83 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 12 दिसंबर 2026। बेंचमार्क है एनएफटी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एसेट एलोकेशन को देखते हैं, इक्विटी में 94.64% एंड डेब्ट में 5.96%। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं, कंज्यूमर में 21.72% का एलोकेशन है, एनर्जी में 14.36% का, हेल्थ केयर में 10.13% का, ऑटोमोबाइल में 9.46% का, इंश्योरेंस सेक्टर में 7.72% का एंड अदर सेक्टर में 36.61% का। नेक्स्ट मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं, जाइंट कैप में 14.79% का, लार्ज कैप में 16.33% का, मिड कैप में 39.68% का एंड स्मॉल कैप में 3.19% का एलोकेशन है। चलिए इस फंड का रिटर्न के ऊपर नजर डालते हैं। 3 ईयर्स में रिटर्न दिया है 29.39% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 21.69%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 29.96% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 24.12%। 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है 20.79% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.48%। 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज को रिटर्न को बीट किया इस फंड का रिटर्न ने। ऑल एन एवरेज रिटर्न दिया है 15.45%, जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 18.89%। नंबर 6 जो फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का स्कीम रेटिंग है 4, लेटेस्ट एनएवी है 121, एक्सपेंस रेशियो है 0.54% एंड इस फंड का कैटेगरी है इक्विटी स्मॉल कैप। फंड साइज है 23,399.15 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 29 नवंबर 2030। बेंचमार्क है एनएफटी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स।
एसेट एलोकेशन में इक्विटी में 93.28% एंड डेब्ट में 6.98% का इन्वेस्ट है। चलिए सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में 13.02%, कंस्ट्रक्शन में 10.09%, कैपिटल एंड गुड्स में 9.41%, हेल्थ केयर में 8.95%, केमिकल में 8.06% एंड अदर्स में 50.47%। मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं। जायंट कैप में 2.31%, लार्ज कैप में 2.56%, मिड कैप में 44.88%, स्मॉल कैप में 50.11% एंड टीनी कैप में 0.14% का इन्वेस्टमेंट है। चलिए इस फंड का रिटर्न को देख लेते हैं। 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 25.73% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 28.26%। 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 31.39% एंड कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 35.19% एंड 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.25% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 21.39%। ऑल एंड एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.019% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 28.35%। नंबर 5 जो फंड है एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का स्कीम रेटिंग है 4, एनएवी है 114.19। इस फंड का कैटेगरी है इक्विटी मिड कैप, एक्सपेंस रेशियो है 0.39%, फंड साइज है 994.17 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। चलिए एसेट एलोकेशन को देखते हैं। इक्विटी में 98.37% एंड डेब्ट में 2.29% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं। कैपिटल गुड्स में 18.35%, फाइनेंशियल सेक्टर में 13.28%, सर्विस सेक्टर में 12.76%, हेल्थ केयर में 10.60%, ऑटोमोबाइल में 9.90% एंड अदर सेक्टर में 35.11% का एलोकेशन है। मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं। जायंट कैप में 3.91%, लार्ज कैप में 15.46%, मिड कैप में 73.76% एंड स्मॉल कैप में 6.86% का एलोकेशन है। चलिए इस फंड का रिटर्न को देखते हैं। 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 30.27% का एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 26.80% का। 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 34.26% का एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 30.62% का। 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.60% का एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.06% का। ऑल एंड एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.12% का एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.48% का। 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया। नंबर 4 जो फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का एनएवी है 96.57%। इस फंड का कैटेगरी है इक्विटी स्मॉल कैप, एक्सपेंस रेशियो है 0.68% एंड फंड साइज है 16,905.18 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 12 मई 2014। बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप फंड। चलिए इस फंड का एसेट एलोकेशन को देखते हैं। इक्विटी में 97.03% एंड अदर्स में 2.97% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं। कैपिटल एंड गुड्स में 16.17%, कंस्ट्रक्शन में 10.77%, फाइनेंशियल सेक्टर में 9.66%, मटेरियल्स में 9.30%, सर्विस सेक्टर में 9.21% एंड अदर सेक्टर में 44.89% का एलोकेशन है। मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं। जायंट कैप में 2.31%, लार्ज कैप में 2.56%, मिड कैप में 44.88%, स्मॉल कैप में 50.11% एलोकेशन है। चलिए इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालते हैं। 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 31.73% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 28.26% का। 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 33.86% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 35.19%। 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.99% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 21.39% का। नंबर 3
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का रेटिंग है 5, एनएवी है 115.82, एक्सपेंस रेशियो है 0.59%, फंड कैटेगरी है इक्विटी मिड कैप, फंड साइज है 14,445.55 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 24 फरवरी 2014, बेंचमार्क है एनएफटी मिड कैप 150। एसेट एलोकेशन को देखते हैं, इक्विटी में 83.17% एंड डेट में 14.96% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं, टेक्नोलॉजी में 19.68%, कैपिटल एंड गुड्स में 17.45%, ऑटोमोबाइल में 11.34%, कंज्यूमर में 10.91%, फाइनेंशियल सेक्टर में 7.62% एंड अदर्स में 33% का एलोकेशन है। मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं, जाइंट कैप में 3.91%, लार्ज कैप में 15.46%, मिड कैप में 73.76%, स्मॉल कैप में 6.87% का एलोकेशन है। चलिए इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालते हैं। 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 40.08%, कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 26.80% का। 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 35.80% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 30.62%। 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.08% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.06%। ऑल एंड एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.23% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.48%। 3 इयर्स से लेकर ऑल एंड एवरेज सभी इयर्स में इस फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके एक गुड रिटर्न प्रोवाइड किया। नंबर 2 फंड को देखते हैं, क्वांट एल्स टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का स्कीम रेटिंग है 5, लेटेस्ट एनएवी है 447.82। इस फंड का कैटेगरी है इल्स कैटेगरी का, एक्सपेंस रेशियो है 0.71% एंड फंड साइज है 11,065.62 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013, बेंचमार्क है एनएफटी 500। इस फंड का एसेट एलोकेशन को देखते हैं, इक्विटी में 95.02% एंड अदर्स में 4.98% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं, एनर्जी में 22.46%, फाइनेंशियल में 19.35%, कंज्यूमर में 12.35%, हेल्थ केयर में 9.19%, ऑटोमोबाइल में 8.90% एंड अदर्स में 27.75% का एलोकेशन है। मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं, जाइंट कैप में 51.76%, लार्ज कैप में 20.31%, मिड कैप में 21.93%, स्मॉल कैप में 5.98% एलोकेशन है। चलिए इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालते हैं। 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 28.16% और कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 22.24%। 5 इयर्स में रिटर्न दिया है 38.15% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.32%। 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.92% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.43%। ऑल एंड एवरेज इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.27% का एंड कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया है 19.88% का। नंबर 1 जो फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का रेटिंग है 5। इस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 199.92 एंड इस फंड का फंड कैटेगरी है इक्विटी स्मॉल कैप फंड, एक्सपेंस रेशियो है 0.63%, फंड साइज है 16,372.55 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013, बेंचमार्क है एनएफटी स्मॉल कैप 250। एसेट एलोकेशन को देखते हैं, इक्विटी में 95.93% एंड अदर्स में 4.05% का एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं, कैपिटल एंड गुड्स में 21.16%, फाइनेंशियल सेक्टर में 1.22%, सर्विस सेक्टर में 8.83%, कंज्यूमर सेक्टर में 7.91%, हेल्थ केयर में 7.35% एंड अदर सेक्टर में 43.53% का एलोकेशन है। मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं, जाइंट कैप में 2.31%, लार्ज कैप में 2.56%, मिड कैप में 44.88%, स्मॉल कैप में 50.11% का एलोकेशन है। चलिए इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालते हैं। 3 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 34.43% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 28.26%। 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 39.79% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 35.19%।
10 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 25.50% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 21.39%। एंड ऑल एन एवरेज जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से ये फंड 23.93% का रिटर्न देते आ रहे हैं एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 28.35%।